हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि थंबनेल से पता चल रहा है कि इस वीडियो में मैं आरआरबी एनटीपीसी की कंप्लीट स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ, जो कि अभी आरआरबी के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। जल्द इसके फॉर्म भरे जाने लगे हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए कितना टाइम बचा है? 5 मंथ बचा है, कम से कम 5 मंथ, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। तो उस अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। एक ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए 5 मंथ की, जो हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हेल्पफुल साबित हो। क्योंकि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को, किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक स्ट्रेटजी होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी है तो आप बहुत अच्छे से एक तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। एक अच्छे लेवल पे आपकी तैयारी जा सकती है। तो उसी के बिहाफ पे मैं आरआरबी एनटीपीसी की स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ, जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी क्या है? तो ये एक इंडियन रेलवे एग्ज़ाम बोर्ड भर्ती परीक्षा है, जो रेलवे कंडक्ट कराती है। और ये हर स्टूडेंट के लिए है जो ग्रेजुएशन लेवल में पास है और 12th पास है। एनी स्ट्रीम से आप किसी भी लेवल में पास हो, ग्रेजुएट हो, तो आप इस फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट आपके इसमें बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, जैसे कि कॉमर्शियल ट्रेनी, स्टेशन मास्टर, सब क्लर्क, टॉप टाइपिस्ट, गुड्स गार्ड, कमर्शियल कम टाइपिस्ट, क्लर्क, etc। बहुत सारी इसमें है, जो एक तरह से लेवल ग्रेजुएशन लेवल में आता है। ग्रेजुएशन लेवल में लेवल 5 एंड 6 आती है, और 5 और 6 आता है, जो कि स्टेशन मास्टर एंड कमर्शियल ट्रेनिंग है। और एक टाइपिंग सीनियर क्लर्क की टाइपिंग है, और गुड्स गार्ड्स की है। लेवल 1, 2, 3, 4 आपका जो है 12th लेवल की है। उसमें भी अच्छी पोस्ट है। आप एक बार नोटिफिकेशन भी चेक कर लेना होगा आप लोगों को। फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 14 सितंबर 2014 से 20, और ये ग्रेजुएशन है। और 12th लेवल की जो फॉर्म आने वाली है वो 21 सितंबर 2020 से आने वाली है। एंड जो फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है वो है 13 अक्टूबर 2024। तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। वैकेंसी फ़िलहाल अभी अप्रोक्स 10,000 है, बट वैकेंसी बढ़ सकती है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वैकेंसी बढ़नी ही चाहिए। तो फॉर्म फी भी है आपको जनरल EBC 500 रुपये, और फीमेल्स ST SC एंड दिव्यांगजन के लिए 250 रुपये फॉर्म फी चार्ज की जा रही है। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद, फ्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, आप अटेम्प्ट करने के बाद आपका पैसा वापस हो जाएगा कुछ कट कर। उम्र सीमा जो है 18 to 33 ईयर है, यानी कि 18 से 33 वर्ष। और कुछ एज रिलैक्सेशन भी कोविड की वजह से है। तो आप लोग एक बार नोटिफिकेशन प्रॉपर देख लें, और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी देख लीजिए। परीक्षा चरण CBT 1 और CBT 2 होने वाला है इस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम CBT 1 देखते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड स्टेज फर्स्ट, जो कि मैथ क्वेश्चन आने वाले हैं 30 क्वेश्चन, और 30 मार्क्स है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है फ्रेंड्स। एंड मैथ रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स के। एंड GK प्लस साइंस जो होने वाले 40 क्वेश्चन एंड 40 टोटल क्वेश्चन 100 मार्क्स, और 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स होने वाले हैं। और अप्रॉक्स कट ऑफ भी बता दूँ तो आपको सेफ स्कोर होना चाहिए आपका 90, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही होने वाली है। तो एक्सपेक्ट से 100 आउट ऑफ 90 आपका सेफ स्कोर हो, जब आप मॉक टेस्ट के लिए पूरा प्रिपेयर हो जाए। तो अभी आप एक बार मॉक टेस्ट दे लीजिए, देख लीजिए कि आपके कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपका क्या स्कोर है, आपके क्या कमज़ोर वीक सेक्शन है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। एंड CBT 2 यानी कि स्टेज सेकंड की बात करें तो वो है मैथ 35 क्वेश्चन एंड
रीजनिंग भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और जीके और साइंस में 50 क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन इस सेक्शन में आपके बड़े हैं, जो कि 5 रीजनिंग और मैथ और 10 नंबर जीके के सेक्शन में आपके बढ़ गए हैं। और टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग 1/3 एंड एक्टिविटी 1 का भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरी बात कि आप प्रिपरेशन कैसे करें, तो प्रिपरेशन के पहले आपके पास बुक्स भी होने चाहिए। तो मैं कुछ ऐसे बुक की बात कर रही हूँ जिससे कि मुझे मैंने खुद पढ़ा है और मेरा स्कोर लगभग अभी का कुछ मॉडरेट स्कोर है इस किताब को पढ़कर, तो मैं उसी बिहाफ पर आपको बुक सजेस्ट कर रही हूँ। लाइक फार्मूला है, मैथ का एक पर्टिकुलर फार्मूला बुक होना चाहिए किसी भी टीचर या फिर जो आपके फेवरेट टीचर हो उसकी एक फार्मूला बुक, नहीं तो आप उससे एक नोट्स फार्मूला नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड PYQ बुक इज़ मस्ट। एंड दूसरी रीजनिंग की तो आपकी PY बुक से ही हो जाएगी, एक बुक काफ़ी है जो कि PYQ बुक, अगर पर्टिकुलर बुक भी ले सकते हैं तो आप लूसेंट का लें। और जीके के लिए आप एक लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है या फिर थ्योरी बेस्ड से भी हो जाएगा, लेकिन आपको थ्योरी में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं सजेस्ट करूँ कि लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ले लीजिए फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। एंड स्टैटिक बुक एक होना चाहिए कि बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है स्टैटिक बुक टाइप, तो आप एक ज़रूर रखिए अपने साथ। एंड साइंस के लिए मस्ट है PYQ पहले लगाइए, पहले आप उस साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लूसेंट में आप पढ़िए बेसिक्स, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक लूसेंट रिवीजन एंड PYQ क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बहुत ही अच्छा वेटेज होता है इस एग्जाम में। तो नेक्स्ट हाउ टू प्रिपेयर 5 मंथ बचे हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लगभग आपके पास 5 मंथ है या 4 मंथ ही रखिए, क्योंकि 15 के बाद ही आपका सीरियस तैयारी होना शुरू होगा। 15 सितंबर लग रहा है एक्सपेक्टेशन जनवरी टू फरवरी एग्ज़ाम स्टार्टिंग तो 5 मंथ की स्ट्रेटजी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो मैथ की स्ट्रेटजी, तो मैथ का आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आप यूट्यूब चैनल से देखकर या फिर पर्टिकुलर पेड कोर्स से देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। एंड एक पर्टिकुलर बुक कॉपी रखिए, नोटबुक, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट फार्मूला आप नोट डाउन करिए ताकि आप बार बार उसी फार्मूले के रिवीजन कर सकें, तो अगले दिन उसी को रिवीजन कर सके। आज एक चैप्टर का देखा, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा नंबर सिस्टम का, तो उसको नोट डाउन कर लिया। कल क्या करना है, आपको नोट्स को रिवीजन करना है, नोट्स रिवीजन हो गया, फिर अगले दिन आपको PYQ बेस्ड उस नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व मेरा आधा हुआ या फिर पूरा, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने उसे याद किया, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लगभग 10 में से 7 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फिर आपको जो कुछ क्वेश्चन हार्ड लगे उस पर आपको टिक करके नेक्स्ट दिन उसको फिर से क्वेश्चन रिवीजन करना है। नेक्स्ट फिर आपको इसी बेसिस पे मैथ पढ़ना है, रिवीजन, मैथ में रिवीजन और हार्ड चैप्टर है उसको विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट हम चलते हैं जीके और साइंस, जो कि एक मेन रोल निभाने वाला है इस एग्ज़ाम के में। तो सबसे पहले आप अगर बिगनर है तो आपको नहीं पता कि पॉलिटी क्या होती है, साइंस क्या होती है, शॉर्टकट में आपको देखना है तो यूट्यूब पर लाइक पॉलिटी मैराथन ऐसे करके लिखिएगा, तो आपको मैराथन पॉलिटी हिस्ट्री सेक्शन साइंस के लिए 2-2 घंटे की वीडियो अवेलेबल है, आप एक दिन में उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेसिक्स आप क्लियर कीजिए जीके की, और फिर बेसिक क्लियर करने के बाद आप फिर PYQ उठाइए, एनालाइज़ कीजिए कि किस तरीके के, जैसे मैंने अभी पॉलिटी पढ़ी उसमें क्या क्या बताया गया, उसके अकॉर्डिंग किस टाइप के क्वेश्चन PYQ में पूछिए, आप नोट डाउन कीजिए। फिर एक लूसेंट बुक होना बताया मैंने, तो लूसेंट के पर्टिकुलर चैप्टर उठाइए, जैसे पॉलिटी उठाया मैंने और मैंने देखा कि ये अनुच्छेद और ये अमेंडमेंट पूछा गया था, तो मुझे ये सब याद करना है, तो आप पर्टिकुलर वो याद करिए। और उसी तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे सेक्शन और साइंस के भी सेक्शन आपको यूट्यूब से ही प्रिपेयर करना है। अगर आपको साइंस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप PY को लगाइए, पर्टिकुलर फार्मूला रिवीजन करिए, तो आपका हो जाएगा। और एक स्टैटिक पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना, उसके लिए एक पर्टिकुलर बुक होना चाहिए। तो और 6 मंथ का आपका करंट अफेयर भी प्रिपेयर होना चाहिए, तो आप लगभग एग्ज़ाम से पहले 6 मंथ की जो भी करंट अफेयर है तो आप देखिए, आप मंथली करंट अफेयर देख सकते हैं, क्योंकि ये इसमें उतना करंट अफेयर का वेटेज नहीं है, हालांकि 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहेंगे फिर भी, तो
तो आप मंथली करंट अफेयर करिए, तो इससे हो जाएगा। तो ठीक है, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन 2 से 3 आ रहे हैं, तो उसकी बिहाफ पे आपको कुछ उस सेक्शन पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको सारे जीके की पोर्शन कवर होने चाहिए। आपके पास इनफ टाइम है, अगर टाइम का सदुपयोग किया जाए तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं बताने वाली हूँ वो रीजनिंग है। तो रीजनिंग से पहले ये समझ लीजिए कि आपका जो कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प करेगा वो है जीके। तो आपको हर चैप्टर आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको एक अपना खुद का स्ट्रेटजी, अगर मुझे मेरा नहीं समझ में आ रहा है तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी लिख कर दीवार पर टांग दीजिए और रोज़ उसी बिहाफ पे तैयारी कीजिए। और जो रीजनिंग का है तो बेसिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब से, रीजनिंग तो ईजी है, तो PYQ से रीजनिंग में ख्याल PYQ और यूट्यूब इनफ है। तो आपको जो मेन फोकस जीके और साइंस पे देना है और मैथ पे भी देना है, और एक खुद की भी होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है इतने टाइम में, मुझे एक दिन में इतना कुछ कवर करना है। तो एक टू डू लिस्ट बैठो, बेस्ट होगा कि टू डू लिस्ट बनाई, आज मुझे ये चैप्टर करना है, आज मुझे ये चैप्टर करना है, आज मुझे ये चैप्टर करना, उसको कंप्लीट करिए। फिर अंदर लाइए कि मुझे करना है, इस बार जॉब लेनी है, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपका हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट एंड focus your goal. Okay, bye, see you next video.